सभी बच्चों के मन में बोर्ड परीक्षा का नाम लेकर ही एकदम डर बैठ जाता है। और फिर गणित का उसका हाल ही ना पूछो। तो तुम्हें गणित का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे हिंदी का हो, डरना नहीं है। हम गणित के लिए कुछ ट्रिक लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले हम कॉपी पे जो प्रश्न हल करेंगे, वो प्रश्न हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी हमें पूरी जानकारी हो। कॉपी हल करने के लिए सबसे पहले ये नहीं सीरियल से हम 1 2 3 लगातार हल करते जाए, हम उनको जानते भी नहीं, गलत लिख रहे हैं। तो एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पहले हमारे प्रश्न सही होंगे, एक एक लाइन सही होगी, स्टेप सही होंगे, उसने शुरुआत में 2 4 प्रश्न देखे, बच्चे ने सही लगाए, फिर बीच में यदि तुम गलती भी कर रहे हो तो वो तुम्हारी इतनी गलती को जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए तुम्हें प्रश्नों को सीरियल पे ध्यान ना देते हुए जो प्रश्न तुम्हें आ रहा हो पहले उसको हल करना है। तो कक्षा 12 गणित के लिए हम आज एक सवाल लेके आए 8 नंबर में, जो आना ही आना है, पक्का आता है। प्रत्येक सेट में हम सालों के 25 सेट दिए गए हैं, तो उनमें से देखना प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन निश्चित मिलता है 8 नंबर में। और इस क्वेश्चन के उत्तर की जांच करना भी बताएंगे कि यदि हमने लगाया है तो वो क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का जो हल करके आया उसका आंसर जो निकाल के आया वो सही है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 8 नंबर का निश्चित ही आना है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करके ऐसे ही सवाल और दिए गए हैं उनको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखो, ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले ही पेज पे तुमको यही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बस यहां जाओ, रट के जाओ ये क्वेश्चन को, बिल्कुल 8 नंबर में पक्का रखा रखाया मिलेगा। कहता है 3 समीकरण दिए जाएंगे, इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना। पूछता है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही तुम्हें करना है। सबसे पहले जो समीकरण दिए गए हैं उनको आव्यूह रूप में लिख दे। सर्वप्रथम दिए गए समीकरणों को, पहले क्वेश्चन को स्टेप एक भी नहीं छोड़नी है, पूरे स्टेप दिखाने हैं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिख दे ax बराबर b। क्या होता है, जो ये समीकरण लिखी है इसमें x y z के पहले वाले समीकरण से x y z के जो गुणांक है पहले वाले पंक्ति में रख दे, दूसरे समीकरण से जो x y z के गुणांक है दूसरे में रख दे, तीसरे से जो x y z के गुणांक है तीसरे में रख दे, चिन्ह सहित है। ठीक, तो पहला वाला ये बनेगा। x देखो अकेला लिखा है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। y अकेला है, इसके साथ में माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस का 1। इसके बाद में z के साथ में 2 है, प्लस का 2 लिख लिया। x के साथ में 3 है, y के साथ में 4 है, z के साथ में -5 है, x के साथ में 2 है, y के साथ में -1, z के साथ में 3। ये तुम्हारा पहला आव्यूह बन गया है। इसके बाद में एक्स वाई जेड, निश्चित एक्स वाई जेड में ही होगा, तो पहले तुम्हें एक्स लिख देना है, फिर वाई लिख देना है, फिर जेड लिख देना है, रट के जाना है बिल्कुल। इसके बाद जो बराबर में लिखा हो वो लिख देना है, 7 माइनस का 5 12। ठीक है, अब इसकी इससे तुलना कर दो तो यहाँ पे हमें स्पष्ट मान सब मिल जाएंगे। देखो, ये पहला ए, ये वाला एक्स इक्वल ये वाला बी, ए एक्स बराबर बी के रूप में मिल रहा है, तो ए की जगह ये वाला आव्यूह आ रहा है, ए बराबर 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस का 5 2 माइनस का 1 3, ये ए आव्यूह आ गया। इसके बाद में कॉमा ये वाला x का मान है, x का लिख दिया, x y z। फिर ये वाला b का मान है, b का लिख दिया, 7 माइनस का 5 12। ये ABC निकाल दिए। इसके बाद में अब a आ गया, आव्यूह a। अब जैसे a इनवर्स निकालना बताया गया, इस आव्यूह को उठा दो, पूरा a इनवर्स निकाल दो।
ए इनवर्स की जो स्टेप होती है पूरित में कर देना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका मापांक निकालना है, सारणी के निकालने के बाद में देखें कि इसका हल निकल सकता है कि नहीं। यदि सारणी ए का मान 0 नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको आगे हल कर सकते हैं। तो ए मिल गया, ए से सबसे पहले सारणिक ए निकाल दें। ये क्या होता है, इस सारणिक का विस्तार कर दें। अभी वह मापांक लगा दिया, सारणिक बन गया। ये विस्तार करें, पहला पद ये पहला लिखा, ये वाला पहला कैंसिल हो जाएगा, ये पहली पंक्ति पूरी, ये अभी नहीं देखेंगे। ये 4 बचे, इन 4 पहले इसका इसमें गुणा, 4 का 3 में 12 माइनस इस सूत्र से। अब इनका गुणा करो, ये माइनस माइनस गुणा प्लस, 5 का 1 में 5, इसके बाद में प्लस, फिर माइनस चिन्ह अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। अब ये लिखा है माइनस का एक दूसरा वाला पद, माइनस यहाँ माइनस से मिलकर प्लस, ये वाला आप जो ले लिया। अब इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये वाला कैंसिल, ऊपर वाला तो कैंसिल ही है। अब ये अभी बचे, इनमें पहले इसका गुणा करें, इस विकर्ण का पहले, 3 का 3 में माइनस, इसका इसमें 5 का 2 में 10, और ये माइनस 1 लगा है, माइनस सूत्र से है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 5 दूना 10, इसके अंदर प्लस माइनस, अब प्लस अगला वाला, ये अगला वाला अभी ले लिया 2, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 1 का -3 में माइनस, 2 का 4 में, 4 दूना 8। अब सारणी के बराबर 12 में 5 गए 7, 7 का 1 में गुणा करें 7, प्लस 10 9 19, 19 का 1 में गुणा 19, प्लस ये 8 3 11, 11 का गुणा 2 में, 11 दूना 22, ये माइनस के होंगे 11, 11 माइनस के, ये प्लस का गुणा माइनस, 11 दूना 22, क्या आ गया, मापांक इक्वल 19 7 जोड़ दो, 19 7 26 माइनस के 22, तो मापांक निकल गया 26 में 22 गए 4। अब 4 ये 0 के बराबर नहीं है, अब आगे लिख लेंगे, चूंकि मापांक डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इतना निकालने के बाद ये 0 अगर आ जाए तो यहीं पे रोक देना, लिख देना, इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर ये आता है कभी 2x2 का दिया जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है, तो यहीं पे रुक जाता है। लेकिन ये 8 नंबर में आएगा तो इसको तुम्हें 0 यहाँ पे नहीं आएगा, कोई संख्या आएगी, फिर आगे बढ़ाना है। अब ए इनवर्स आ गया, अब सारणिक ए के अवयवों के सह गुणनखंड निकालने हैं। क्या लिखना है, सारणिक ए के अवयवों के सह गुणनखंड क्या होते हैं, खूब पढ़ा होगा, 11 12 13, ए 11, इसके बाद में ए 12 ए 13, फिर दूसरे पंक्ति के ए 21 ए 22, फिर ए 23, फिर तीसरे पंक्ति के ए 31 ए 32 ए 33, ये एक साथ लिख लिए, ठीक है। और इसको शार्ट में लगा देना, समय ही बचाना है। सबसे पहले इसमें ये 3 जो तुम्हारे हैं, ये 3 ये वाले जो तुमने विस्तार किए हैं, ये वाले उठा के रख दो। पहला वाला ये ब्रैकेट, दूसरे में ये ब्रैकेट, तीसरे में ये ब्रैकेट, जैसा लिखा है 12 - 5, दूसरे में 9 + 10, तीसरे में -3 - 8, ठीक है। ये पहले मिल गए। अब 21 22 23 ये निकालने हैं, तो 21 ये दूसरे पंक्ति से चलना, ये वाला ये 21 कहलाता है, 21 22 23 दूसरे पंक्ति से विस्तार करना, जैसे ये किया था पहले पंक्ति से दूसरे से। अब दूसरे से ये वाला कैंसिल हो रहा है, ये वाला पहले खत्म हुआ 21 में, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये वाला कैंसिल हो गया। कौन बचे अभी, अब ये वाले, तो 3 का गुणा -1 में, 3 का -1 में माइनस का 3 माइनस सूत्र से, फिर -1 का 2 में, तो ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, वो पहले सूत्र से माइनस लगा है,
1 का गुणा 2 में 2। अब A22 दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये तो दूसरी कैंसिल ही है। अब ये कौन बचे, 1 2 2 3, 3 का पहले 1 में 3 माइनस 2 का 2 में 4। इसके बाद में तीसरी पंक्ति ये वाला गया दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये अवयव बचे, इनमें -1 का 1 में माइनस का 1 माइनस 2 का -1 में, ये माइनस और माइनस ये मिलकर प्लस 2 का 1 में 2। यहां सावधानी से करना है। फिर इसके अपने तीसरी पंक्ति से ये तीनों निकलेंगे, तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, ये कैंसिल होगी। अब पहला लिया, ये वाला कैंसिल हो गया, इनमें से दूसरे वाले पहले वाले से लेना, तो पहले -5 का -1 में प्लस का 5 माइनस 4 का 2 में 8। इसके बाद दूसरा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 2 3 -5, तो -5 का 1 में माइनस का 5 माइनस 3 का 2 में 6। इसके अंदर तीसरा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 का 4 में 3 का -1 में, 1 का 4 में 4 माइनस 3 का 1 में माइनस मिलकर प्लस 3 निकल आया ये। अब जब ये निकल आए, अब यहाँ पे अल्टरनेट, पहला रहेगा प्लस का, ये वाला माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे तुम्हें लगा देना है डायरेक्ट, नंबर नहीं काटे जाएंगे। अब इनको देखें, 12 में 5 गए 7, 9 10 19, तो ये माइनस लगा है, माइनस का 19, 8 3 11 माइनस का, 3 में 2 गया माइनस का 1, ये माइनस लगा है, प्लस का 1, 3 में 4 गया माइनस का 1, 2 में 1 गया, 1 बचेगा प्लस का, माइनस ये लगा है तो माइनस का 1, 8 में 5 गए माइनस का 3, -5 -6 माइनस का 11, और ये माइनस लगा है प्लस का 11, और 4 3 7 आया इतना। अब जब ये तीनों निकल आए, क्या करना है, एडजॉइंट निकालना, फिर यही भाषा, सारणी के ए के अवयवों के सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव, सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव, ये भाषा लिख देना, 8 नंबर मिले। तो उसके लिए क्या होगा, उसका नाम देते हैं सी। क्या नाम दिया जाता है, सी। क्या होगा, सीरियल से पंक्ति में लिखना है ये वाले अवयव को, 7 -19 -11, 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 -1 -1, 1 -1 -1, फिर -3, फिर 11, फिर 7। ठीक है, यहां तक निकल आया सी तक। अब इसके बाद में एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट के लिए क्या सूत्र पढ़े हो, वो सूत्र लिख दो। एडजॉइंट होता है जो सी अवयव निकाला उसका परिवर्त। कोई कोई डायरेक्ट यहीं पे परिवर्त कर देता है, एडजॉइंट यहीं पे लिख देता, तुम ये दिखाओ स्टेप सी है, इसके बाद में परिवर्त, तो एडजॉइंट बराबर सी का परिवर्त। क्या निकल के आया, एडजॉइंट बराबर, इसका परिवर्त कर दो, पंक्ति को स्तंभ में लिख दो, ये पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में लिख दो। 7 -19 -11 नीचे, 7 माइनस का 19, इसके बाद में माइनस का 11, इसके बाद में ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दो, 1 -1 -1, इसके बाद में माइनस का 3, 11 7, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ए इनवर्स निकाल दो। क्या सूत्र पढ़े हो, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपॉन मापांक पढ़े हो कि नहीं, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ये, इसमें मापांक का भाग दे दो। क्या आ जाएगा, मापांक 1/, मापांक अभी पीछे निकाला था 4 आया था, 4 का भाग दिया, एडजॉइंट यही बार लिख दिया,
7, 1 माइनस का 3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 7। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब सवाल जो शुरू किया था ए एक्स बराबर बी लेके चले थे, ए इनवर्स आ गया, एक्स का मान निकालना है, फिर वही वाला लिख दो जो हम लेके चले थे। क्या लेके चले थे? ए एक्स बराबर बी। तो यहां से एक्स का मान अगर निकाले तो ए उधर पहुंचेगा, बटन जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? ए इनवर्स इंटू बी। अब सबके मान रख दो। यक्स, यक्स क्या माना था पीछे? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स अभी निकाल चुके हो, 1/4 बाहर रखा इंटू ये 7, 1 माइनस का 3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 और 7 इंटू बी का मान। बी का मान ये वाला था, पीछे दिखाया था निकाल के। 7 माइनस 5 12, ये लिख दिया 7 माइनस 5 12। अब इसका गुणा सावधानी से कर ले। ठीक है, कैसे गुणा करना है उसके लिए देखें। गुणा में बहुत जल्दी यहाँ गलत होता है, इसीलिए ये 8 नंबर का आता है। बहुत सावधानी से गुणा करना है। ठीक है, और जो ये सगुणनखंड निकाले थे उनमें भी बहुत सावधानी रखना है। 1/4 ऐसे ही लिखा है, एक्स वाई जेड 1/4 आव्यूह। ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, और सबके बीच में प्लस का निशान। 7 का 7 में गुणा, 7 से 49। इसके बाद में प्लस 1 का 5 में, अब प्लस चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस का हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। इसके बाद में इसका इसमें गुणा, 12 का 3 में 12 36, प्लस चिन्ह लगाते हैं सूत्र से, माइनस आ रहा है ये तो प्लस माइनस माइनस 36 पहला पद हो गया। अब दूसरे पंक्ति का फिर ऐसे कर दो प्रत्येक अवयव के साथ। 19 का 7 में 19 सत्ते 133 माइनस का इसका इसमें गुणा, माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 5 में 5 आ गया। इसके बाद में 11 का 12 में करो, 12 एकम 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 1 13, 132। इसके बाद में तीसरा अवयव लिख दो, तीसरे पंक्ति का इसमें गुणा, 11 का 7 में 11 7 77 माइनस का, इसके बाद माइनस 1 का माइनस 5 में प्लस का 5, इसके बाद 7 का 12 में 12 से 84 प्लस का। फिर चले एक्स वाई जेड 1/4। बेटा स्पष्ट लिखते हुए जाना है, 2 से 3 पेज में पहले ही लगाना है, इंप्रेशन बनाना है एग्जामिनर पर, एक एक स्टेप सही दिखानी है। अब देखो 49 से 36 5 माइनस के अलग जोड़ दो, प्लस से घटा दो, 36 5 41। इसके बाद में ये जोड़ो, माइनस का 133 प्लस 132 5 जोड़ दिए 137। इसमें माइनस का 77 प्लस 8 5 55 89, ये प्लस वाले एक साथ जोड़ दिए। अब शुद्ध रूप में एक्स वाई जेड 1/4। अब 49 में 41 गया 8, 137 में 133 गया, 7 में 3 गए 4, 89 में 70 घटाओ, 9 में 7 गए 2, 8 में 7 गया 1 प्लस का, निकल आया। अब एक्स वाई जेड प्रत्येक अवयव में 4 का भाग दे दो, बाहर लिखा है 4 का 8 में भाग दिया 2, 4 का 4 में भाग दिया 1, 4 का 12 में भाग दिया 3। इसके आंसर 1 2 3 ही अधिकतर आते हैं। अब देखो इसको स्पष्ट करके लिख दो, अतः x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, ये तुम्हारे आंसर आ गए। अब आंसर जब आ जाए लास्ट पेज पे जाके वहां जांच नहीं करनी है, तुमने ये लगाया 8 से 10 मिनट लगे, 8 नंबर का सवाल है,
छोटी सी यदि हमसे गलती कहीं प्लस माइनस की हो जाती है तो आंसर यहाँ गलत हो जाता है, और हम सोच के आते हैं कि हमने सही कर दिया है। तो वो गलती ना हो उसके लिए इसकी उत्तर की जांच भी कर लेनी। कैसे करनी है? रफ में लास्ट पेज पे जाके कॉपी वाले पे ये एक्स वाई जेड के मान इन समीकरणों में रख दो। यदि संतुष्ट हो जाए तो तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यक्स का 2, वाई की जगह 1, जेड की जगह 3 पहले समीकरण में रखे। रफ करना है लास्ट में, एक्स की जगह 2 माइनस वाई की जगह 1 प्लस जेड की जगह 2 गुणा जेड की जगह कितना लिखना है 3। कितना आ गया? 2 में 1 गया 1 प्लस 3 दूना 6, 6 1 7। देखो आ रहा है 7। पहला समीकरण संतुष्ट कर गया। दूसरा कर लो, केवल 2 कर लो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। दूसरे में देखो एक्स की जगह 2 रखे, 3 दूना 6 प्लस 4 लिखा है, वाई का मान रखे 4 का 1 में गुणा 4 माइनस जेड का मान 3 लिखे, 5 का 3 में गुणा 5 तिया 15, 6 4 10 माइनस 15, 15 में 10 गए माइनस के 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संतुष्ट कर गया दूसरा। 2 संतुष्ट कर गए तो तीसरा अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। तीसरा करें या ना करें, देखा यहां दिखाई दे रहा है तीसरे को भी। एक्स का मान रखें 2, 2 का 2 में गुणा 4, वाई का मान 1, जेड का मान 3, 3 का 3 में गुणा 9, 9 4 13, 13 में 1 गया 12। आ गया ये, तीनों संतुष्ट कर गए, अतः जो हमने उत्तर निकाला वो बिल्कुल सही है। तो बेटा ये सवाल को बिल्कुल रट के जाना है और बहुत सावधानी से वहां गुणा करना है। अगर कहीं गलती हो जाएगी तो लास्ट में उस गलती को हम ये रफ कार्य करके पकड़ सकते हैं कि हमने कहां पे गलती की है। ठीक, क्लियर? तो ऐसे ही वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें।